पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में बुधवार देर शाम हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना बुधवार शाम करीब 6:45 की है। जानकारी मिली है कि दो बाइकों पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने पिस्टल से अंकित बालियान पर करीब 20 राउंड जो है वो फायर किए हैं, जिसमें से 5 गोलियां जो है वो अंकित बालियान को लगी थी। अंकित बालियान को तुरंत ही शामली के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। इस हत्याकांड के बाद से शामली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ। देर रात तक भारी हंगामा शामली में देखने को मिला है। अंकित बालियान के शव को सड़क पर रखकर लोगों के द्वारा जो है वो वहां पर जाम लगाया गया था। इस घटना के बाद से शामली जिले के अंदर जो है वो तनाव की स्थिति बनी हुई थी। देर रात को ही मेरठ जोन के जो एडीजी हैं भानु भास्कर और सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह वो वहां पर जो है वो मौके पर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी जो है वो उनकी तरफ से जुटाई गई है। अंकित बालियान के बारे में जानकारी मिली है कि वो हरियाणा के एक म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कई गाने जो हैं वो शूट किए थे। इसके अलावा हरियाणा के ही प्रसिद्ध सिंगर मासूम शर्मा के साथ भी उन्होंने जो है वो गाने गाए थे। अंकित बालियान अक्सर गैंगस्टर थीम पर और या फिर गन कल्चर पर ही गाने जो है वो बनाया करते थे। मौत से करीब 2 घंटे पहले अंकित बालियान ने एक वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया था और उसमें भी उन्होंने कुछ शब्द जो है वो बोले थे। वो वीडियो भी इस वक्त जो है वो जमकर वायरल हो रहा है। इसके अलावा एक ताजा अपडेट इसमें निकलकर ये भी आ रहा है कि भोलू शाहपुरिया नाम का सोनीपत का कोई अपराधी है जिसने इस घटना की जिम्मेदारी जो है वो ली है। एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें भोलू शाहपुरिया की तरफ से अंकित बालियान मर्डर की जिम्मेदारी ली है। उसका कहना है कि अंकित बालियान गैंगस्टर गोगी के ऊपर जो है वो उसने कोई गाना जो है वो बनाया था, जिसके बाद ही उससे बदला लेने के लिए उसकी हत्या जो है वो की गई है। इसके अलावा जो पुलिस की शक की सुई है वो हरियाणा के ही एक अपराधी काला राणा गैंग की तरफ भी जो है वो घूमती हुई नजर आ रही है। मौके पर जब एडीजी भानु भास्कर पहुंचे थे तो उनकी तरफ से बयान दिया गया था कि इस घटना से जुड़े कई क्लू हमको जो है वो मिल गए हैं, कई टीमों को लगाया गया है, कई टीमें हरियाणा और दिल्ली के अंदर जो है वो दबिश दे रही हैं। बागपत और मुजफ्फरनगर के एसपी को भी इस जांच में जो है वो लगाया गया है। इसके अलावा जो जिस गांव का अंकित बालियान रहने वाला था, यानी कि शामली के बंती खेड़ा गांव में रहने वाले कई जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी जांच में शामिल किया गया है ताकि वो भी अपने स्तर से जानकारी जो है वो जुटा सके। अंकित बालियान के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो सोनीपत में रहकर ही शूटिंग किया करता था और वहीं पर उसके गानों की रिकॉर्डिंग जो है वो हुआ करती थी, लेकिन वहां पर उसका किसी के साथ कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद वो सोनीपत छोड़कर शामली के अपने बंती खेड़ा गांव जो है वो वापसी आ गया था। रोजाना वो शामली के आर्यपुरी में जो जिम है वहां पर वो एक्सरसाइज के लिए पहुंचता था और बुधवार को भी वो जब एक्सरसाइज करके अपनी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर बैठ रहा था तभी बाइक सवार जो 4 हमलावर थे उन्होंने गाड़ी का गेट खोला और गाड़ी पर और अंकित बालियान पर एक के बाद एक करीब 20 राउंड फायर जो है वो कर दिए हैं। इस घटना के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। अंकित बालियान की जो फ्रेंड फॉलोइंग है वो काफी लंबी है, लाखों की तादाद में उसके फॉलोवर हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो या फिर यूट्यूब पर। कई एल्बम में अंकित बालियान जो है वो काम कर चुका है, लेकिन अंकित बालियान की जो मेन चीज जो निकलकर सामने आ रही है वो गैंगस्टर थीम या फिर गन कल्चर पर ही गाने जो है वो शूट किया करता था। अंकित बालियान का एक गाना भी जो है वो शूट हुआ था जिसमें उसकी तरफ से जो शब्द थे वो ये थे कि भरी कोर्ट में गोली मारेंगे, और इसी शब्द को लेकर भी जो भोलू शाहपुरिया की तरफ से लिखा गया है ये कहीं ना कहीं उसी एंगल से पुलिस भी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। इसके अलावा अन्य पहलुओं पर भी पुलिस की जांच जो है वो पूरी तरह से केंद्रित है। अंकित बालियान के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है, अंकित बालियान का जो फोन है उसको चेक किया जा रहा है, साथ ही साथ जो अंकित बालियान के जो करीबी हैं उनसे पुलिस की कई टीमें जो है वो लगातार पूछताछ कर रही हैं। पूरा घटनाक्रम जो है वो एक बड़ा ही सनसनीखेज घटनाक्रम रहा है। ठीक उसी स्टाइल में अंकित बालियान का मर्डर हुआ है जिस तरह से पंजाब के जो सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला उनकी हत्या की गई थी, ठीक उसी तरह से इस घटना को भी जो है वो अंजाम दिया गया। हमलावर की संख्या जो है वो 4 बताई जा रही थी। आखिर
कौन वो हमलावर थे, क्या वो गोगी गैंग से जुड़े थे, भोलू शाहपुरिया का इसमें क्या हाथ है, काला राणा जो गैंग है उसका इसमें क्या कुछ हाथ है। पुलिस जो है इन तमाम पहलुओं पर जो है वो जांच कर रही है। सहारनपुर के रेंज के जो डीआईजी हैं अभिषेक सिंह, वो शामली में ही कैंप किए हुए हैं, देर रात से वो वहां पर मौजूद हैं। बातचीत वहां पर लगातार परिवार के लोगों से भी चल रही है। जो अंकित बालियान के जो साथी हैं उनसे पुलिस की जो है वो बातचीत चल रही है। देर रात तक परिजन जो है वो शव को सड़क पर रखकर हंगामा करते रहे, आरोप गिरफ्तारी की मांग करते, लेकिन जब पुलिस ने उनको आश्वासन दिया उसके बाद ही अंकित बालियान के शव को पुलिस कब्जे में ले पाई और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एडीजी भानु भास्कर का दावा है कि अंकित बालियान के जो हत्यारे हैं वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो देखा जाए तो हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान, जिसने कम समय में ही एक बड़ा नाम कमाया था, उसकी बुधवार को जिम से जब वो वापस लौट रहे थे तब गोली मारकर हत्या कर दी गई। और सनसनीखेज हत्याकांड से शामिल नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।